फ्रेंड्स हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। हम इनके नामों पर बात करते हैं कि ये नाम इसको क्यों मिले हैं। ओके, फर्स्ट ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, सो इट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय। ओके, नेक्स्ट है महान, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। हिमाद्री, हिमाद्री, हिम ये आपके ग्लेशियर से है और उसकी एक वजह सिंपल सी, क्योंकि ये वर्ष भर बर्फ से कवर रहता है। ठीक है, इट इज कवर्ड बाय आइस एंड आइस केप वॉल ईयर, सॉरी। ठीक है, ओके, तो सो इट इज कॉल्ड हिमाद्री। आंतरिक हिमालय या इनर हिमालय भी ये कहलाता है। इनर हिमालय कहने का जो रीजन है वो रीजन सिंपल है। एक्चुअली ये माना जाता है टेथिस सागर के गर्भ से उत्पन्न। ठीक है, टेथिस सागर के बॉटम से ओरिजिन इसकी मानी जाती है। और मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है ये अपना टेथिस सागर है, और टेथिस सागर में जब संकुचन हुआ, ठीक है, संकुचन हुआ कैसे, यहाँ पे अंगारा लैंड है, इधर गोंडवाना लैंड है। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनके बीच में कौन सा जो फोर्स था उसकी अगर हम बात करें कि कौन सा टेक्टोनिक फोर्स था, कौन सी मूवमेंट थी यहाँ पे, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो मूवमेंट थी वो थी कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस जोन दोनों के बीच में पाया जाता था। कन्वर्जेंस जोन इज सिचुएटेड बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, और इसके बात करते हैं हम, ये जो है हमारा, ये है टेथिस, टेथिस जियोसाइक्लाइन। टेथिस जियोसाइक्लाइन है, इसको हम टेथिस सागर भी कहते हैं, टेथिस सागर भी कहते हैं। अब जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर खिसक रही हैं, ध्यान से देखिए, जब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर खिसक रही हैं ना, तो ऐसी स्थिति में इसका क्या होने लगा, संकुचन होने लगा। ठीक है, संकुचन होने लगा, संपीड़न होने लगा, और उसकी वजह से इस भीतर जो मलबा है, इसके भीतर जो अवसाद है, सेडिमेंट्स हैं, वो वलित होकर, फोल्ड होकर ऊपर उठे। ठीक है, और सर्वाधिक ऊपर उठने वाला जो भाग था वो टेथिस सागर के सेंटर से रहा। ठीक है, और उसके बाद इसकी ऊंचाई घटती गई, घटती गई, तो सर्वोच्च पार्ट जो हिमालय का है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है, कौन हो गया, ग्रेटर हिमालय। ओके, कर रहे थे महान हिमालय पर। ठीक है, महान हिमालय जैसा कि आपने अभी जाना कि ये हिमालय का हाईएस्ट पार्ट है, तो अब हम इसके विस्तार पर बात करते हैं। अपना जो हिमालय है वो हिमालय एक्चुअल में जो महान हिमालय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हिमालय विस्तृत होता है सिंधु नदी के गार्ज से। ठीक है, सिंधु नदी के गार्ज से प्रारंभ होता है और फिर ये आगे बढ़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक। यो मान के चलिए, यहां पे हमारा कैलाश माउंट हो गया, कैलाश माउंट। ठीक है, और इस कैलाश माउंट से नदी निकलती है हमारी, नदी कहलाती है इंडस, यानी कि सिंधु, और इसी कैलाश माउंट के निकट से नदी निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो इंडस से ब्रह्मपुत्र वाला जो जोन है, एक्चुअली मैं अब आपको बताता हूं, ये सिंधु नदी का गॉर्ज है। ठीक है, यहां ब्रह्मपुत्र नदी का गॉर्ज है, तो सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अपने नेपाल और सिक्किम और भूटान होते हुए ये तिब्बत तक, यानी चीन में तिब्बत तक विस्तृत है। ठीक है, ये है अपना महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय करीब 2500 किमी लंबा है,
2500 किमी इसकी लंबाई हो जाती है, लेंथ है, ठीक है। और इसके अलावा इस एवरेज जो हाइट है उसको अपन लेके चलें तो इसकी एवरेज हाइट है 6100 मीटर। एक्चुअल में ये नॉट ओनली हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, इट इज आल्सो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्ल्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ओके, 2500 किमी लेंथ हो जाती है, 6100 मीटर की इसकी हाइट हो जाती है। इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर के जो गॉर्ज हैं उनके मध्य इसका विस्तार होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसको अगर पर्वतों के आधार पर डिवाइड करें तो पर्वतों के आधार पर यहां पे एक माउंट है, पीओके में है, ये माउंट पीओके में है, इसको हम कहते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत से लेके तिब्बत में एक माउंट है और वो है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, ठीक है। तो नंगा पर्वत से नामचा बरुआ तक महान हिमालय का विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब महान हिमालय की सबसे खास बात क्या है कि महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। अगर हम महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो एक डायग्राम के थ्रू मैं वो आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटियां बताने वाला हूं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे इस महान हिमालय को लेकर कि इसके लिए और क्या खास बातें हैं, तो महान हिमालय में जो हमें प्रमुख ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। अभी मैं माउंटेन पीक को एक डायग्राम के थ्रू बनाऊंगा, ठीक है। पहले उससे पहले अपन ग्लेशियर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है उत्तराखंड में हमें मिलता है गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, जेमू। गंगोत्री और यमुनोत्री तो उत्तराखंड में है, जेमू जो ग्लेशियर है वो सिक्किम का पार्ट है, ये सिक्किम में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब महान हिमालय की जो चोटियां हैं उनको एक डायग्राम से मैं बनाता हूं, उनको आप पूरब से पश्चिम की ओर याद कर लीजिए या पश्चिम से पूर्व, जैसे भी आप याद रखना चाहें। इनका कभी कभी क्वेश्चंस में ना क्रम पूछते हैं, ऐसे कभी जो 4 ऑप्शन आपको दिए और पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताएं, ठीक है, वो हम बात करेंगे। ओके, तो अभी हम डायग्राम में देख लेते हैं हिमालय की चोटियों को। हेलो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम एक्चुअल में हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं वो मैंने पहले से बना के रखी हैं ताकि हमारा समय कम खराब हो और कम समय में अधिक चीज हम जान पाएं। ओके, तो हम पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, क्वेश्चन बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस, एसएससी, ऐसी और जो सेंटर से होने वाली जो एग्जाम है उनके लिए ये फेवरेट क्वेश्चन है। जब हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे तब भी हम उनको पूर्व से पश्चिम की ओर जानेंगे, हिमालय की चोटियां पढ़ेंगे तब भी हम उनको पूर्व से पश्चिम की ओर जानेंगे। तो अभी हम हिमालय की जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उनको हम पूर्व से पश्चिम की ओर जानते हैं। नामचा बरुआ ये तिब्बत में है और नामचा बरुआ तिब्बत हिमालय से संबंधित है। महान हिमालय का दक्षिणी महान हिमालय के उत्तर में स्थित है ये नामचा बरुआ। मिश्मी, अबोर, मिरी, डाफला, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये सभी की सभी जो चोटियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये उप हिमालय का पार्ट है या अरुणाचल हिमालय का पार्ट है। भूटान में कुलाकांगड़ी, चौमुलहारी, कुलाकांगड़ी, चौमुलहारी, ठीक है, और भी है लेकिन अभी वो रीट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कुलाकांगड़ी, चौमुलहारी ये हमारे भूटान में स्थित है, महान हिमालय से रिलेटेड है। इसके अलावा कंचनजंगा, लोत्से, माउंट एवरेस्ट, छो ओयू, गौरीशंकर, शीशा पंगमा, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सभी के सभी। इसके अलावा नीचे हैं सेपाल और आप्पी। यहां तक जो मैंने बात करी है वो सभी की सभी नेपाल में हैं और महान हिमालय का भाग है। इसके अलावा यहाँ पे हरडोल, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, ये भी पार्ट है महान हिमालय का।
इसके अलावा नंगा पर्वत महान हिमालय से रिलेटेड है, राकापोशी लद्दाख से यानी कि ट्रांस हिमालय से रिलेटेड है, काराकोरम की में सबसे ऊंचा शिखर है K2, ये भी हमारे ट्रांस हिमालय से रिलेटेड है। तो ये नंगा पर्वत को छोड़ दें तो राकापोशी और काराकोरम जो है, राकापोशी को मैं ठीक से लिख देता हूं, राकापोशी, ये दोनों पीओके में है। कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, हरडोल ये सभी उत्तराखंड में है। ये नेपाल, सिक्किम में जो कंचनजंगा है वो एक्चुअल में सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। भूटान में चौमुलहारी, कुला कांगड़ी। दोस्तों मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन इन पे बनता है और ये मतलब छोटे से लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की चोटियों का सही क्रम बताइए, हिमालय के दर्रों का सही क्रम बताइए, इस तरह से। ओके, अभी हम बात करेंगे हमारे इस महान हिमालय के पश्चात। हाँ, एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि महान हिमालय और ट्रांस हिमालय आपस में अलग होते हैं किससे? तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय आपस में शचर जोन या हम कहते हैं हिंज लाइन, इससे अलग होते हैं। शचर जोन या हिंज लाइन से अलग होते हैं। ओके दोस्तों, ये तो है हमारा महान हिमालय। और उससे महान हिमालय के अतिरिक्त भी हिमालय की कुछ अन्य जो चोटियां हैं उनकी हमने ये बात की है। अब हम बात करते हैं हिमालय के एक और पार्ट जिसको हम कहेंगे लघु हिमालय। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हिमालय के एक अन्य पार्ट पर जिसको हम कहते हैं लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय। ठीक है, ये जो लघु हिमालय है और मध्य हिमालय है, यह हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा भाग है अपने महान हिमालय के बाद। ये ध्यान रखना, महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। लेसर हिमालय, क्योंकि लेसर मीन्स लघु होगा, मध्य। ठीक है, अब इसके कुछ उपनाम हैं, उपनाम की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय। हमारी जो रिसेंटली राजस्थान सरकार की ओर से जो सबसे बड़ी एग्जाम आयोजित होने वाली है वो रीट है। ठीक है, और रीट के लिए जो हिमालय पर क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन में से एक ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल हिमालय इसका नाम है। ठीक है, इसको महाभारत हिमालय भी कहते हैं, महाभारत हिमालय, हिमाचल हिमालय और महाभारत हिमालय। ठीक है, और इसे ब्लैक पर्वत भी कहते हैं, ब्लैक माउंट भी कहते हैं, ब्लैक माउंट भी कहते हैं। अब कहाँ कहते हैं? हिमाचल हिमालय नाम से है हिमाचल प्रदेश में, महाभारत हिमालय हम इसे कहते हैं नेपाल में, ब्लैक माउंट इसे कहते हैं भूटान में। ये आपको ध्यान रखना है, हिमाचल हिमालय, महाभारत हिमालय और ब्लैक माउंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, सीधा ही पूछ लेंगे कि बताओ कि हमारा जो हिमालय है, हिमाचल हिमालय है, वो हिमालय के किस पार्ट का नाम है? महाभारत हिमालय किसे कहा जाता है? ब्लैक माउंट कौन है? तो ये सभी कौन है? हमारे मध्य हिमालय या लघु हिमालय को हम कहते हैं, या लेसर हिमालय को हम कहते हैं। ओके, अब ये जो पार्ट है ये महान हिमालय के दक्षिण में है, ये जो पार्ट है ये महान हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, अब ये जो हमारा पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं महान हिमालय के दक्षिण में, ये हिमालय से अलग होता है, हिमालय से सेपरेट होता है किसके द्वारा? एमसीटी के द्वारा। एमसीटी, इससे पिछले वाले जो वीडियो थे उसमें हमने एमसीटी पे चर्चा की थी, वो आपको आई बटन ऊपर देखेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। आई बटन है ऊपर वीडियो में, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो एमसीटी, एमबीटी, एचएफएफ यानी शचर जोन, इन चारों के बारे में आपको मिलेगा जो कि हिमालय के भ्रंश हैं, बड़े भ्रंश हैं। ओके, अब लघु हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो लघु हिमालय जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में नहीं है, ध्यान रखना, लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, नेपाल, ठीक है, और उसके बाद ये कुछ सिक्किम और भूटान तक विस्तृत है। इसके उपनाम की हमने बात कर ही ली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में इसे हिमाचल हिमालय कहते हैं, नेपाल में ये महाभारत हिमालय कहलाता है, भूटान में ये ब्लैक माउंट कहलाता है। ओके, अब ये जो हिमालय है ये अलग हो रहा है एक भ्रंश के द्वारा जिसका नाम हमने रखा है एमसीटी है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ये महान हिमालय से अलग होता है। ठीक है, लघु हिमालय में हिमालय की दो श्रृंखलाएं आती हैं। लघु हिमालय में हिमालय की दो श्रृंखलाएं हैं। एक श्रृंखला है पीर पंजाल जो कि महान हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में है। एक श्रृंखला पड़ती है धौलाधार। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधार इस लघु हिमालय की दो श्रृंखलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन इसको ना रीट लेवल पे लेके चलते हैं, बाकी डीप है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आरएस लेवल पे मैं अलग से वीडियो डालूंगा। पीर पंजाल और धौलाधार, ठीक है, ये दो श्रृंखलाएं हमें मिलती हैं, राइट ना। अब देखो इसमें खास क्या है कि हमने कुछ पढ़े थे जैसे कि मर्ग करेवा। ठीक है, मर्ग क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, आप फिर भी जानना चाहते हैं तो आई बटन को प्रेस करेंगे, ऊपर वीडियो में लिंक है, आई बटन को प्रेस करेंगे, वहां पे ये आपको मर्ग देखने को मिलेगा। उस वीडियो पे जाएंगे तो करेवा भी आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगा। मर्ग और करेवा मध्य हिमालय या लघु हिमालय के पार्ट हैं। मर्ग और करेवा मध्य हिमालय और लघु हिमालय के पार्ट हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ज्यादा जानना चाहे आप वहां जाएं। मर्ग होते हैं घास के मैदान और करेवा है वर्तमान में एक दलदली क्षेत्र। ठीक है, प्लेस्टोसीन काल से यह संबंधित है। करेवा प्लेस्टोसीन, कश्मीर घाटी जो क्षेत्र है वहां प्लेस्टोसीन काल से संबंधित है ये करेवा। ओके, पीर पंजाल हो गया, मर्ग और करेवा हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ घाटियां देखने को मिलती हैं, कुछ घाटियां हैं और कुछ ऊंचाई पर स्थित नगर हैं। कुछ घाटियां और कुछ ऊंचाई पर स्थित नगर हैं, वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये अपना है महान हिमालय। ठीक है, ये महान हिमालय और फिर ये घाटी और एक श्रृंखला आ गई पीर पंजाल, फिर एक घाटी आ गई और फिर एक श्रृंखला आ गई धौलाधर या धौलाधार। ऐसे हमारी ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, आप इस तरह से माने। ओके, ठीक है, ये महान हिमालय। ठीक है, इसके बाद ये लघु हिमालय पूरा है ना, ये तो पीर पंजाल श्रृंखला हो गई और ये कौन हो गई, धौलाधार हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ घाटियां हैं प्रसिद्ध। ठीक है, इस प्रसिद्ध घाटियों में हमें यहाँ पर पीर पंजाल खुद यहाँ पे हमें मिल जाती है, पीर पंजाल घाटी। इसके अलावा यहाँ पे हमें ऊंचाई पर स्थित कुछ नगर मिल जाते हैं। ऊंचाई पर स्थित जो नगर हैं उनमें धौलाधार पर हैं सभी, शिमला, रानीखेत, चक्रोता, मसूरी, नैनीताल। ठीक है, शिमला, रानीखेत, चक्रोता, मसूरी, नैनीताल। और यहाँ पर हमें मिल जाते हैं ये जो कश्मीर वाली घाटी वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे करेवा का अस्तित्व है वो यहाँ मिल जाता है, करेवा। ठीक है, ये ध्यान रखना, करेवा का अस्तित्व यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा काठमांडू घाटी इसी प्रकार की है जैसा कि हमारा करेवा जिस प्रकार पीर पंजाल के नीचे दक्षिण में स्थित जो घाटी है
काठमांडू घाटी है, ठीक है, कश्मीर घाटी है, वो पीर पंजाल महान हिमालय के मध्य हैं, कुल्लू कांगड़ा घाटियां जो मिलेंगी वो आगे हमें मिल जाएंगी। तो इस तरह से अब इन पे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इन पर क्वेश्चन आ जाता है कि शिमला स्थित है तो धौलाधार पर है, रानीखेत, चक्रोता, मसूरी, नैनीताल ये सभी तो उत्तराखंड में हैं, ठीक है। शिमला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ओके, ये हमारे लघु हिमालय की कुछ खास विशेषताएं थी, मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट लेके चल रहा हूँ जो हमारे लघु हिमालय से संबंधित है। आज हमने जाना महान हिमालय और लघु हिमालय के बारे में, बिल्कुल अपने दिल्ली पुलिस रीट एसएससी के लेवल पर। इससे आगे वाले वीडियो में हम हिमालय का जो शिवालिक वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही हम जानेंगे हिमालय के दर्रों को। ओके, वीडियोस आप कंटिन्यू देखते रहिए। अब मैं आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी कराने वाला हूँ लॉकडाउन के अंदर अंदर। आप वीडियोस पे बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।